नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP24/7। प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत बैजनाथ पपरौला में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर हुई अविश्वास प्रस्ताव के बाद सोमवार को कुर्सी को लेकर घमासान होने के आसार हैं। नगर परिषद के सभागार में कल मंगलवार सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में मौजूदा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एसडीएम के समक्ष बहुमत साबित करना होगा। बैठक में एसडीएम पार्षदों की राय लेंगे और उसके बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर चर्चा होगी। गौरतलब है कि नगर परिषद में पिछले काफी समय से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्षदों में गुपचुप तरीके से बैठकों का दौर चला हुआ था। जब संख्या पूरी हुई तो पार्षदों ने दोनों के खिलाफ डीसी कांगड़ा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया। उन्होंने नगर परिषद की अध्यक्षा और उपाध्यक्षा की कार्यप्रणाली पर असंतोष जाहिर किया था। उस दौरान नगर परिषद के कुल 11 वार्डों में से 6 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई थी। अब देखना ये होगा कि आज होने वाली बैठक में कितने पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद की अध्यक्षा कांता देवी ने कहा कि उनके खिलाफ होने वाली बैठक में पार्षद उनको पद से हटाना चाहेंगे तो वे अपना त्यागपत्र उसी समय सौंप देंगे। पपरौला के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है उसकी तारीख स्पेशल मीटिंग की हमने अगले कल 20 तारीख को 11 बजे नगर पंचायत के मीटिंग हॉल में रखी है। नियम के अनुसार अगर कोरम जो हाउस का है मोर देन 50% जो मिनिमम चाहिए, अगर वो पूरा होता है तो हाउस में वोटिंग हो जाएगी। यदि कोरम पूरा नहीं होगा तो उसके लिए फिर अगली डेट दी जाएगी। जिला पुलिस ने अवैध शराब की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस की ओर से नमहोल में अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा गया है, जिसमें 460 शराब की पेटियां बरामद की गई हैं और इसमें 100 पेटी अंग्रेजी शराब रॉयल स्टैग और 360 पेटी शराब संतरा बरामद की गई है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिला पुलिस ने अवैध शराब की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस की ओर से नमहोल में अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को अवैध शराब की सूचना मिली थी, जिसके चलते पुलिस द्वारा नमहोल में नाका लगाया हुआ था। दारला घाट की ओर से एक ट्रक आया और उसे चेकिंग के लिए रोका गया। जब पुलिस ने इस ट्रक की चेकिंग ली तो अवैध शराब बरामद की गई। डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिससे सफलता भी मिल रही है। पिछले कल दिनांक 18/2/2024 को पुलिस को सूचना मिलती है कि दारला घाट की तरफ से बिलासपुर को एक ट्रक जिसका नंबर जो है HP 23B 5231 इसका नंबर बताया गया था, ये आ रहा है और इसमें जो चालक है वो मदन लाल करके है, जो अकेला ही उसमें बैठा है और ट्रक को चलाकर ला रहा है। तो जिसकी जो सूचना जो है पुलिस को मिलने के बाद जो है ये भी बताया गया है कि इसमें अवैध रूप से जो है शराब लाई जा रही है, जिसमें अंग्रेजी भी है और देसी शराब भी है। तो इस ट्रक को जो है नमहोल जो चौक के पास जो है हमारी नमहोल पुलिस चौकी की जो टीम थी, जिसमें जो है सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह की अगुवाई में इसे रोका तो इसमें चेक किया गया तो इसमें भारी मात्रा में शराब की पेटियां जो थी तो इसकी ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इस ट्रक के अंदर 100 पेटियां रॉयल स्टैग और 360 पेटियां जो है ये BRB संतरा जो वो बरामद हुई है। तो ये पूरी शराब को और ट्रक को जो है पुलिस ने कब्जा में ले लिया है और अभी जो है प्रारंभिक तौर पे जो है चालक मदन लाल के खिलाफ जो है एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जो है मुकदमा दिया है और अगली तफ्तीश जो जारी है। इसमें ये देखा जा रहा है कि ये शराब कहाँ से आई थी, इसका सोर्स कौन सा था और किसे ये शराब जो है जा रही थी। जिला की पुनर्वास केंद्र को प्रदेश का सबसे अच्छा और सुविधाजनक सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ पर स्थापित 5 यूनिट में से 2 काम कर रही हैं। पहली एक यूनिट काम कर रही थी, लेकिन
प्रदेश सरकार से मिले 10 लाख रुपए के फंड से कृत्रिम अंग वाली यूनिट को भी संचालित कर दिया गया है। उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने जिला पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया और यहां 2 यूनिट में मिल रही सेवाओं पर भी संतोष जताया। जिला के पुनर्वास केंद्र को प्रदेश का सबसे अच्छा और सुविधाजनक सेंटर बनाया जाएगा, ये बात डीसी हमीरपुर ने कही। डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश और केंद्र सरकार से पत्राचार कर अन्य 3 यूनिट को शुरू करने के लिए फंड उपलब्ध करवाने की डिमांड रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां पर फिजियोथेरेपी और दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। डीसी ने कहा कि इस दौरान जिला पुनर्वास केंद्र के प्रभारी को भी सेंटर की पूरी डिटेल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जिला पुनर्वास केंद्र में 5 यूनिट स्थापित है, जिनमें फिजियोथेरेपी, कृत्रिम अंग विंग, मेंटल रिटार्डेशन, पुनर्वास विंग, इंटीरियर ब्लाइंड और मूक बधिर विंग शामिल है। इनमें से फिजियोथेरेपी की सुविधा लोगों को पहले से ही मिल रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार से पत्राचार करने के उपरांत मिले 10 लाख रुपए के बजट से कृत्रिम अंग विंग को भी संचालित कर दिया गया है। यह पुनर्वास केंद्र वर्ष 2001 से संचालित है। इस केंद्र के प्रभारी अधिकारी पवन बनियाल है, जिन्होंने कहा कि अपने आने वाले समय में यहां और बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएगी। फंड के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार प्रदेश और केंद्र सरकार से पत्राचार किया जाएगा। सेंटर जो आपने देखा, ये आर्टिफिशियल लिम्स, एड्स एंड अप्लायंसेस का एक बहुत ही अच्छा केंद्र है और ये हमारा ये प्रयास रहेगा 2001 से ये DRDA और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के सहयोग से चल रहा है। हमारा ये प्रयास रहेगा इसको अपस्केल करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहीं मैन्युफैक्चरिंग हो, मशीनरी लाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुविधाएं हम ज़रूरतमंद लोगों को दें और न केवल हमीरपुर ज़िला बल्कि पूरे हिमाचल के लिए, पूरे रीजन के लिए हम एक आदर्श केंद्र यहाँ स्थापित करें जिसमें सारी तरह की सुविधाएं हों और ज़रूरतमंद लोगों को, दिव्यांग साथियों को हम उपलब्ध करा सकें। रिवालसर में गुरु पदम संभव की याद में उनके जन्मदिन पर मनाए जाने वाला 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छेशु मेले की दूसरे दिन छम और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लाहौल स्पीति विधायक रवि ठाकुर ने शिरकत की। वहीं शोभा यात्रा में स्थानीय देवी देवताओं ने लोगों को आशीष दिया और इस शोभा यात्रा की अध्यक्षता बल STM विशाल शर्मा ने की। इस दौरान विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि रिवालसर 3 धर्मों का धर्म स्थल है। राज्य स्तरीय छेशु मेला एक प्रसिद्ध मेला है। ये मेला धार्मिक सौहार्द का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने छेशु मेले की बधाई देते हुए सभी के जीवन में नई खुशियां आने की कामना की और कहा कि हम सब पर गुरु पदम संभव का आशीर्वाद बना रहे। उन्होंने कहा कि तिब्बत और भूटान में बौद्ध धर्म को पहुंचाने का श्रेय गुरु पदम संभव को ही जाता है। छेशु मेला हमारी भाषा में बोला जाता है। छेशु मतलब छेशु मेला ही होता है तो छेशु और मेला दोनों कंबाइन करके बोल रहे हैं हम अभी। गुरु पद्मा संभव जी को कौन नहीं जानता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो कि हमारा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और ये बहुत महान निपुण पंडित रहे हैं और इन्होंने जितना भी विद्या प्राप्त की है वहाँ से उसको खास तौर से हिमालय क्षेत्रों में फैलाया है इन्होंने और यहाँ 8 वर्ष यहाँ भी रहे, इन्होंने तपस्या की है यहाँ पर और इसी तरह से इन्होंने 5 और जगह तपस्या की है, उसमें से एक जगह भूटान भी है। तो इन्होंने हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी है, चाहे वो हमारे ये अपना आप कहेंगे जितने भी तंत्रयान है, मंत्रयान है, वज्रयान है, ये सारा इन्होंने शिक्षा दी है और लोगों को एक रास्ता दिखाया है अहिंसा का। तो ये बौद्ध धर्म का संदेश इन्होंने फैलाया। तो इनका जन्म दिवस मनाने को हम ये मेला मनाते हैं, छेशु मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पर और इसी को मनाने मैं भी यहाँ आया हूँ। और इसमें खास तौर से ये है कि इनके जो 8 अलग अलग जो रूप है इसमें दिखाया गया आज छेशु मेला में, तो खास तौर से उसमें उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह से उन्होंने लोगों को कायल किया और उनका चित्त बदलाव किस तरह से किया है, उसका महत्व सबसे ज़्यादा है। तो इसके ग्रंथ हैं हमारे बने हुए यहाँ पे 213 ग्रंथ हमारे तांत्रिक विद्या और इसके हैं
वो 108 ग्रंथ है हमारे, जिसमें कि सूत्रयान है, वज्रयान है। तो सूत्र जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे उसका इसमें पूरा सार है। वहीं बल एसडीएम विशाल शर्मा ने कहा कि भव्य शोभा यात्रा के साथ झील की परिक्रमा की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने इस शोभा यात्रा को भव्य बनाया। उन्होंने कहा कि इस मेले को राज्य स्तर पर बनाया जाता है, जिससे प्रतीत होता है कि मेला ऐतिहासिक है। एसडीएम ने कहा कि मेले के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस सफल आयोजन को लेकर मेला कमेटी के साथ रिवालसर की विभिन्न संस्थाओं, नगर पंचायत और व्यापार मंडल सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा। राज्य स्तरीय शिशु मेला रिवालसर के आज दूसरा दिन है। जैसे कि विदित है कि ये जो रिवालसर एक त्रिवेणी संगम है, जिसमें बौद्ध, हिंदू और सिख धर्म के तीनों के धार्मिक स्थल हैं। इसलिए ये ना अपितु भारत बल्कि देश विदेश में सारी जगह यहाँ पर जो हमारे जो अनुयायी है यहाँ पर आते हैं। तो आज की इस द्वितीय दिवस के मेले में आज जलेब निकाली गई, जिसमें देवी देवताओं के साथ पूरे झील का चक्कर लगाया गया। और तथा उसके बाद आगामी जो शाम को जो है स्थानीय कलाकारों के द्वारा और श्री रवि ठाकुर जो विधायक लोहल हैं, उनकी गरिमा उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसे कि विदित है कि शिशु मेला राज्य स्तरीय मेला है, जिसमें न केवल एक व्यक्ति विशेष का बल्कि पूरी कम्युनिटी का, स्थानीय जनता का, प्रशासन का, व्यापार मंडल का, नगर पंचायत का सभी के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैं प्रकट करता हूँ क्योंकि ऐतिहासिक मेले की जो धरोहर है, जिसमें हम बौद्ध धर्म के जो गुरु पद्म समूह है, उनके जन्मदिन के पक्ष में इसका आयोजन किया जाता है। तो हमारे लिए दायित्व बन जाता है कि इस गरिमामय वातावरण की और पवित्र वातावरण की यथावत बनाए रखने की कोशिश करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।